16 तारीख को प्रत्येक स्थल पर 100 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पहले चरण के टीकाकरण में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही हैं, और फिर दूसरे चरण और तीसरे चरण में अन्य लोग होंगे जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इन 8 स्थलों पे 7 स्थल सरकारी है और 1 स्थल हमारा प्राइवेट है। उन सभी स्थलों पर टीकाकरण के दौरान 3 कमरे होंगे। पहला कमरा वेटिंग रूम के रूप में रहेगा। वहां हमारे गार्ड होंगे और मजिस्ट्रेट रहेंगे। लोगों को पहचान सुनिश्चित करके उस वेटिंग हॉल में जगह देंगे, उन्हें बिछाएंगे, और उस वेटिंग हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा। उस वेटिंग हॉल में इन करने से पहले हाथ धोना, जो कोविड-19 का गाइडलाइंस है, वो आवश्यक होगा। उसके बाद दूसरा कमरा, जिसको कि हम वैक्सीनेशन रूम के नाम से पुकारेंगे, उस वैक्सीनेशन रूम में एक व्यक्ति होंगे हमारे, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उनके आधार कार्ड ऑब्लिक जॉब कार्ड ऑब्लिक आईडी के आधार पर सुनिश्चित करेंगे कि ये वही व्यक्ति है। और एक एक करके वेटिंग हॉल से व्यक्ति को वैक्सीनेशन रूम में लाया जाएगा। उस वैक्सीनेशन रूम में 3 लोग होंगे। एक तो हमारे पहचान सुनिश्चित करने वाले, एक वैक्सीनेटर होंगे जो वैक्सीन देंगे, और दूसरे एक और अधिकारी होंगे जो उस वैक्सीनेटर को सहयोग करेंगे। और उस रूम में जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके बाद हम तीसरे रूम, जो ऑब्जर्वेशन रूम कहा जाएगा, उस रूम में व्यक्ति को बैठने के लिए आधा घंटा बैठने के लिए निर्देशित किया जाएगा। वो आधा घंटा वहां बैठेंगे, और बैठने के बाद फिर वो जब बिल्कुल ठीक रहेंगे, उसके बाद हम उनको घर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। उस रूम में यदि वैसे इस वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, अभी तक जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो या कोई वैक्सीनेशन के बाद भी कोई एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो, उसको लेकर के हम लोगों ने सारी तैयारियां कर रखा है। और ऑब्जर्वेशन रूम में भी तैयारियां हैं और वैक्सीनेशन रूम में भी तैयारियां हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में यदि किसी के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो हम लोगों के पास बेड उपलब्ध होगा। पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए अलग से सेपरेटर पे से बेड वो कवर्ड होगा, और हमारी मेडिकल टीम वहां उपस्थित होगी। और जब व्यक्ति आधे घंटे तक उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर उनको हम घर भेज सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिसमें कि पहले चरण के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे गवर्नमेंट के हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हो, या प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में जो इन्वॉल्व स्वास्थ्य कर्मी है वो हो, दोनों स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यदि प्राइवेट जो सिस्टम है हमारा, मोबाइल साइलेंट नहीं कर रहा है, प्राइवेट सिस्टम में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, यदि उनका किसी कारण से रजिस्ट्रेशन छूट गया है, तो वे रजिस्ट्रेशन आज करा सकते हैं। आज तक की अवधि उनके लिए है। और वहां जो 100 लोगों को 16 तारीख को बुलाया जाएगा, वो पहले से शॉर्ट लिस्टेड है, वे लोग रहेंगे। उन लोगों की सूची भी वो गोपनीय रहेगी, लेकिन सूची हम लोग अंदर में डिस्प्ले करेंगे, ताकि हमारे गार्ड को, हमारे अधिकारी को चयन करने, उनको इन कराने में कोई असुविधा नहीं हो। इसमें सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन 2 डोज में पड़ेगा। एक तो 16 को पड़ेगा, उनको फिर 28 दिन के बाद एक वैक्सीन का डोज पड़ेगा, और उसके 14वें दिन के बाद उनको इम्यूनोग्लोबुलिन बनना शुरू होगा। मतलब हुआ कि पहले वैक्सीन के डोज से 42वें दिन के बाद उनको इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी बोलते हैं, वो बनना शुरू होगा, और फिर वो इम्यूनिटी उनमें डेवलप करेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 0 से लेकर के 42वें दिन तक व्यक्ति कोविड से प्रभावित हो सकते हैं। अतः उनको जो कोविड का गाइडलाइंस है कि हमेशा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, बार बार हाथ धोना है, यदि किसी चीज को टच करते हैं तो इन चीजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। तो 0 से 42वें दिन तक वो अनिवार्य होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी डेवलप करेगा, तो कई चीजें उनको आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो हम लोगों का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जो जितने कचरे होंगे, जैसे वैक्सीन है, सिरिंज है, इस सब कचरों की व्यवस्था के लिए हम लोग
कई श्रेणी कई प्रकार के बैग का इंतजाम कर लिया गया है, कहीं कोई इशू नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग अच्छे क्वालिटी के इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कंप्यूटर भी रखेंगे ताकि इस प्रत्येक व्यक्ति के डेटा को हम लोग अपलोड कर सकें, सही समय पे अपलोड कर सकें। और वहाँ से हमारे मेडिकल की टीम भी कनेक्टेड होगी, स्टेट लेवल से टीम भी कनेक्टेड होगी। यदि कंसल्टेंसी की आवश्यकता होगी तो हम लोग कंसल्ट वहाँ से कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में कोविड हो चुका है तो वो भी कोविड वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी करके कहा है। इस सबके अलावा मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि 15 को हम लोग टाइम जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ स्थलों का भ्रमण मैं चाहता हूं आपके साथ कर लूं ताकि हमारी कहीं कोई खामियां रह गई हो तो आप हमें सजेस्ट करें, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे और आप लोगों के सामने सब कुछ हम दिखा देंगे। 15 को फर्स्ट हाफ में मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि सेकेंड हाफ में उसको हम सैनिटाइज करेंगे। 16 को सवेरे में सैनिटाइज करेंगे, फिर वहां किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश जो है की अनुमति नहीं होगी। तो हम लोग 15 को करेंगे और 15 को आप लोग को विजिट करने के बाद हम लोग फिर प्रेस मीट करेंगे। 15 को समय संसूचित कर दिया जाएगा। प्रयास करेंगे कि 4 बजे से पहले कर दें ताकि आप लोगों को असुविधा नहीं। सर स्थल का नाम बता दीजिए। स्थल का नाम अभी हमारे बताएंगे। डीपीएम कहाँ है? नहीं, स्थल का नाम और कितने लोग टीका के लिए कितने लोग अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बता रहे हैं आपको। आईसी मटेरियल्स है जितने हैं वो हर रूम में मेरा अरेंज होगा ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही जो व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उनको भी हम लोग वहाँ यदि कभी किसी उनको आवश्यकता पड़ती है तो एएनएम का नंबर, आशा का नंबर, डॉक्टर का नंबर हम लोग डिस्प्ले करके रखेंगे, वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे, उनको जरूरत पड़ने पर वो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल रूम भी रख रहे हैं, जो कंट्रोल रूम प्रत्येक साइट के लिए कंट्रोल रूम होगा ऑलमोस्ट। ये ब्लॉक लेवल पे और जो है हमारे जिला लेवल पे कंट्रोल रूम होगा जहाँ की लोग कंप्लेन किसी तरह की कंप्लेन है तो कंप्लेन वो कर सकते हैं। इसके इतर भी जैसे हम लोग अभी टास्क फोर्स की बैठक की है, प्रखंड लेवल पर भी हम लोग टास्क फोर्स की बैठक कल करवा रहे हैं, उनको हम लोग अभी डायरेक्शन देंगे। हम लोग इसमें सहयोग के लिए एनसीसी है, नेहरू युवा केंद्र है, एनजीओ है, उनको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को वो जानकारी उपलब्ध करा सके और सही जानकारी दे सके। हम लोग उसको भी ट्रेन करेंगे, डीपीएम नोट कर लीजिएगा, उनको भी जो लोग आएंगे उनको भी हम लोग ट्रेन करेंगे। और जो 8 स्थल है उस स्थल का नाम हम आपको बताना चाहेंगे। एक है गोपालगंज में हमारे बैकुंठपुर सीएचसी है, गोपालगंज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कुचाईकोट में सीएचसी है, सुमन हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, फिर पंचदेवड़ी में पीएचसी है, फुलवड़िया पीएचसी है, सिद्धवड़िया पीएचसी है और थावे पीएचसी है। इतने स्थलों का चयन किया गया है। अभी तक जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी संख्या 9000 से ज्यादा है जो हमारे रजिस्टर्ड हैं। यदि आज कुछ रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका आंकड़ा बढ़ सकता है।